नमस्कार। सतनर सिंह बात कर रहा हूँ और आज के पॉडकास्ट में थोड़ा एक क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। बेसिकली है ये भी ई कॉमर्स का टॉपिक ही। और आज बात करेंगे एडवर्टाइजिंग, एड, स्पॉन्सर क्या होता है ये। ऐसे में बताने में तो एडवर्टाइजिंग में भी बहुत कुछ है बताने के लिए तो, बट कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ तरीके जिनका ध्यान रखना होता है जिससे आपको ज़्यादा स्पेंड ना हो और आपको सेल आती रहे। कुछ फंडामेंटल तरीके बताऊंगा आज। और ऐसे बताने को तो इसमें भी बहुत कुछ है और लगातार ये भी मुझे इतनी नहीं आती है एडवर्टाइजमेंट, इसको भी लगातार मैं सीखते जा रहा हूँ। और देखो, सीखना ज़रूरी है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। तो लगातार चीज़ें सीखते रहिए। मैं खुद बेंगलुरु कर्नाटक से 2 मैम हैं जो लगातार मुझे एडवर्टाइजमेंट के बारे में सिखाती रहती है। तो बहुत कुछ सीखा है, बट थोड़ा कुछ फंडामेंटल तरीके बताता हूँ जिससे आपकी सेल्स को आप इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि अभी 22 अक्टूबर तक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और वॉट कई सारे डिफरेंट प्लेटफार्म पर हर जगह अभी सेल चल रही है। तो अभी ये सेल का टाइम चल रहा है। अगर आपको कुछ भी अभी परचेज करना हो तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर सेलर डिस्काउंट देगा, कूपन देगा। अभी डील ऑफ द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील चल रही है अभी तो। या अगर आप शॉपिंग का करने का सोच रहे हैं या कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। तो आज बात करते हैं एडवर्टाइजिंग, यानी कि एड क्या होता है। थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा। ये उन्हीं को चीज़ समझ में आएगी जो थोड़ा एड के बारे में जानते हैं, स्पॉन्सरशिप, और जो थोड़ा ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा उनको नॉलेज हो। हर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट कुछ टाइम के बाद हम यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे मैं अपने लैपटॉप से एक एक चीज़ आपसे स्क्रीन शेयर कर करके एक एक फंडामेंटल एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर, आपके जितने डाउट है मैं सबको क्लियर करता चलूँगा। इसलिए अभी तो हम बेसिकली पॉडकास्ट के थ्रू ही ई कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं। बस कुछ टाइम के बाद आई थिंक दीपावली बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है। उसके बाद फिर मैं एक एक चीज़ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका एडवर्टाइजिंग में आपको एकोस कंट्रोल रखनी है। अगर आपका एकोस अगर कम है तो आपका सेल बढ़ेगा, और अगर आपका एकोस अगर ज़्यादा है तो आपका सेल घटेगा। एकोस क्या होता है? एकोस का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एकोस को, आपको उसको कोशिश करनी है उसको कम रखना है। एकोस को मैंने फिर बता रहा हूँ। अगर आपका एकोस अगर आपका ज़्यादा है, अभी बेसिकली अभी ना सेल का टाइम चल रहा है, तो अभी अकॉर्डिंग अभी हर सेलर का जो एकोस है वो 30 अबव या 25 इतना चल रहा होगा। बट जब सेल नहीं चल रही होती है तब ये 10% के अगर ज़्यादा है तो फिर आपको लॉस हो रहा है। बट अभी क्या होता है, अभी बहुत ज़्यादा कीवर्ड यूज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो देन अभी ये बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, और अभी एक और सभी सेलर का ऑलमोस्ट 30-25 इसके अबव ही चल रहा है, चाहे कोर्स कैसी भी कैटेगरी में हो। तो अगर आपका एकोस अगर ज़्यादा है तो आपकी सेल कम होगी, अगर आपका एकोस अगर कम है तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। अगर आपका एकोस कम है तो आपका आरओएस बढ़ेगा, और जब आपका आरओएस बढ़ेगा तो आपकी सेल इंक्रीज होगी। अब आरओएस का मतलब क्या हुआ? आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि जो आपने स्पेंड किया है पैसा उस पर आपको कितना रिटर्न मिला है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे सेल्स और आरओएस ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और एकोस और स्पेंड ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मान लीजिए अगर आपका एकोस बढ़ता है तो एकोस बढ़ेगा तो स्पेंड भी बढ़ेगा। अगर आपकी सेल बढ़ती है तो आपका आरओएस भी बढ़ेगा। मुद्दा इतना ही समझना है कि सेल और आरओएस साथ साथ चलता है, और एकोस और स्पेंड ये दोनों साथ साथ चलता है। आरओएस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पेंड डिवाइडेड सेल्स, देन उसी का उल्टा है आरओएस। आरओएस निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड स्पेंड, ये निकालने के फॉर्मूले होते हैं। अब एक चीज नोट कर लीजिए,
अगर आपका ए कोर्स, इसको नोट कर लेना, 30% यानी कि 30% से अगर अबव जाता है आपका ए कोर्स, तो देन आपको लॉस है। कंट्रोल करिए ए कोर्स को। अब ए कोर्स को कंट्रोल करने के भी कई सारे तरीके हैं। थोड़ा बिड अमाउंट के बारे में मैं आज नहीं, कभी किसी अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा कि बिड अमाउंट एक्चुअली होता क्या है। इतना समझिए आज कि जो बिड अमाउंट है ना, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी या प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं लगाया जाता, बिड अमाउंट से लगा जाता है। तो अगर आपको आपका एकोस अगर कम करना है, तो एकोस को कम करने के लिए आप नेगेटिव कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, जिससे आप आपके खुद के एकोस को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने के लिए तो बहुत कुछ है एडवर्टाइजमेंट में, कि आज मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल बताए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती है, स्पेंड, सेल्स और एकोस। तो डेली जब आप कभी भी दिन के एंड में जब भी आप आपका इस जो आपने एड चला रखा है, जो आपने कैंपेन चला रखा है, जो उसको देखें, तो आप 3 चीज पे मोस्टली आप फोकस करिए। कितना आपने स्पेंड किया, कितनी आपकी सेल्स आई और कितना आपका एकोस है। ठीक है, तो और एकोस जब आपका ज़्यादा हो तो आप उसको कोशिश करिए नेगेटिव कीवर्ड्स को हटाइए, इससे आपका एकोस कम होगा, ये कंट्रोल में आएगा। और जब आपका सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका आरओएस भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब